अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, तो मेरी वो सभी लेज़ी गर्ल्स जिनके पास ख़ुद की सेल्फ़ केयर के लिए टाइम नहीं है, ख़ुद को निखारने के लिए टाइम नहीं है, ख़ुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए टाइम नहीं है, तो उन्हें चाहिए पूरे वीक में 1 घंटा, चाहे आप संडे रख लें, मंडे रख लें, फ्राइडे रख लें, कोई भी दिन आप रख सकती हैं। उस दिन से 1 घंटा आपने अपनी सेल्फ़ केयर के लिए निकालना है, ख़ुद को निखारने के लिए निकालना है। अच्छा, वो कोई भी दिन हो सकता है। जिस दिन अगर आप जॉब करती हैं तो आप जॉब से घर पर होती हैं, आपका रेस्ट डे होता है, आप उस दिन भी 1 घंटा सिर्फ ख़ुद को निखारने के लिए रख सकती हैं। और उस 1 घंटे से आप पूरा वीक ग्लो करेंगी, आप पूरा वीक अपने आप को साफ़ सुथरा पाएंगी और अट्रैक्टिव नज़र आएंगी। क्योंकि जो लड़कियां जॉब करती हैं या आप घर पर भी रहती हैं, आपका हर टाइम अट्रैक्टिव नज़र आना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो लड़कियां जॉब करती हैं वो ज़्यादातर संडे को घर पर होती हैं या फ्राइडे को उनका रेस्ट डे होता है। तो उस रेस्ट डे में आपने 1 घंटा खुद के लिए निकालना है। अच्छा जनाब, तो किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के फेस पर बहुत कम बाल होते हैं, लेकिन जब तक हम बालों को उतार नहीं लेते हमारी स्किन ग्लो नहीं करती, हमारा फेस अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही कोई मेकअप सेट बैठ रहा होता है। तो मोस्टली कुछ लड़कियां टिंकर रेज़र यूज़ करती हैं और कुछ लड़कियां वैक्स का इस्तेमाल करती हैं। टिंकर रेज़र भी अच्छे हैं, जब मैंने कहीं जल्दी में जाना हो तो मैं टिंकर रेज़र यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं वैक्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्स से जो है बाल लेट आता है, लेकिन टिंकर रेज़र से फ़ौरन ही अगले दिन छोटा छोटा बाल आया होता है। अच्छा, मेरे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं, फोरहेड से मैंने साफ़ किए हैं और एयर्स के पास थोड़े थोड़े बाल थे, मैंने वहाँ से साफ़ किए हैं। जो वैक्स मैंने आप लोगों को दिखाई है ये फिंगर वैक्स है। शुरू में से आप लोग बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। हल्का सा आप लोगों ने इसको गर्म करना है, गर्म पानी में रख के गर्म करना है। उसके बाद फिंगर की मदद से फेस पर अप्लाई करके या किसी भी स्टिक की मदद से फेस पर अप्लाई करके आप लोग फिंगर से आराम से स्किन को टाइट करके आराम से उतार सकते हैं। और इस वैक्स की सबसे अच्छी बात कि ये बिल्कुल रेडनेस नहीं करती, बिल्कुल भी आप लोगों की स्किन पर कोई ज़ख्म नहीं करती। बस आप लोगों को स्किन टाइट करके जिस डायरेक्शन में लगाई है उस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ आप लोगों ने वैक्स को उतारना शुरू कर देना है। खींचने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है और किस तरह से रिमूव करना है। अच्छा जी, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी स्किन ग्लो क्यों करती है, हमारी स्किन अच्छी किस तरह से लगती है। क्या आप लोग फेशियल करती रहेंगी, ब्लीच करती रहेंगी, बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ करती रहेंगी, या फिर नाइट क्रीम लगा कर अपनी स्किन को ग्लो करवा सकती हैं, फेयर कर सकती हैं? नहीं, नाइट क्रीम से, ब्लीच से, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को ख़राब ज़रूर कर सकती हैं। 1-2 दिन के लिए ग्लो आ भी जाएगा, कलर फेयर हो भी जाएगा, लेकिन 3 से 4 दिन बाद आपका कलर वैसे का वैसे हो जाएगा, डल हो जाएगा और स्किन भी आप लोगों की स्किन पर ज़रा भी ग्लो नहीं होगा। तो आप लोगों को अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने दिया करें। अच्छा, गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल जो है कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि जनाब तरबूज में पानी की मिकदार 90% ज़्यादा होती है, जो हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखता है। और तरबूज में जो विटामिन ए और सी होते हैं ये हमारी जिल्द को निखारते हैं, हमारी स्किन पर और ज़्यादा ग्लो लेकर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेमेडीज़ से और फेशियल से अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल रख कर भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। अच्छा जी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है और जो लड़कियां जॉब पर जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा सन टैन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती हैं, मास्क अप्लाई करके जाती हैं, लेकिन फिर भी सूरज इतना तेज़ होता है कि सीधा हमारे मुंह पर आ रहा होता है।
तो वो कोशिश करें कि खाने पीने से तो वो अपनी स्किन का ख्याल रोज़ाना रख सकती हैं, अपने जिस्म को जो है डिहाइड्रेट ना होने दिया करें, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा टाइम निकाल कर अपने फेस पर, अपने हाथों पर, पाँव पर मास्क अप्लाई लाजमी कर लिया करें, ताकि जितना भी सन टैन हुआ है, चाहे जितना सख्त सन टैन हुआ है, आप केयर करने से उसको ख़त्म कर सकती हैं, अपनी स्किन दोबारा से निखार सकती हैं, अपने स्किन पर दोबारा से ग्लो लेकर आ सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कच्चा और ठंडा दूध लेना है। आप 1 चम्मच भी ले सकती हैं। मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी बनाना था तो इसलिए मैंने 2 चम्मच दूध लिया है। उसके बाद 2 चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है और उसके बाद छोटी सी चुटकी सी आप लोगों ने हल्दी ऐड करनी है। चुटकी बस हल्दी की ऐड करनी है। 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चुटकी हल्दी की ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट तैयार कर लेना है, एक जैसे पॉलिश फॉर्म होती है उस तरह से लेके आना है। और यकीन करें ये मास्क आप लोगों को स्किन पॉलिश की तरह का रिज़ल्ट देगा। जैसे आप महंगे सैलून में जाके फेशियल करवाती हैं उस तरह का रिज़ल्ट देगा। आपकी स्किन को एक दफ़ा निखार देगा और फ़ौरन से आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाएगा। लेकिन लगाना आपने 20 से 15 मिनट के लिए लगा कर छोड़ देना है। जब आपको लगे कि अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है तो आपने पानी में हाथों को डिप करके हल्के हाथों से 7-8 मिनट के लिए क्लींजिंग कर लेनी है। देखें, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से क्लींजिंग करनी है, क्योंकि किसी की स्किन जो है सेंसिटिव होती है, किसी की किसी तरह होती है, किसी की किसी तरह होती है। तो आपने हल्के हाथों से बस 2-3 फिंगर से जो है अपनी फेस की क्लींजिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से आप लोगों को इसके रिज़ल्ट मिल जाएँ। हाथों पर भी आपने ऐसे ही 20 से 15 मिनट लगा के छोड़ देने हैं। अपने फीट्स पर भी ऐसे ही आप लोगों ने 20 से 15 मिनट लगा के छोड़ देना है और बाद में हाथों की भी अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है, अपने पाँव की भी अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है। 7-8 मिनट तकरीबन आपने क्लींजिंग करनी है। उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। जितने भी आप लोगों के डार्क नकल्स हो गए हैं या फिर जूता पहन पहन के पाँव पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए हैं, घर में हम एक ही किस्म की चप्पल पहनते हैं तो हमारे पाँव पर निशान पड़ जाते हैं, तो वो हम अपनी केयर करने से उन निशानों को ख़त्म कर सकती हैं। कोशिश किया करें ऐसे स्लीपर्स ना पहना करें जो आपके पाँव पर निशान छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने कहीं जाना होता है किसी भी फंक्शन पर, किसी भी पार्टी पर, तो हम जब कोई और जूता वेयर करते हैं तब हमारे पाँव पर वो निशान बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। तो कोई ऐसा जूता पहना करें जो आपके पाँव पर निशान बिल्कुल ना छोड़े, और हमेशा एक ही तरह का जूता नहीं पहना करें। देखें, आप अच्छी से अच्छी सेल्फ केयर करके आप अपना हर दिन बेहतर बना सकती हैं, अपने आप को हर दिन निखार सकती हैं। आपको दूसरी लड़कियों की तरफ देख के ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, उसके पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, उसके हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, या उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। आप भी अपना ख्याल करके ख़ुद की स्किन को ग्लो करवा सकती हैं, ख़ुद भी अट्रैक्टिव नज़र आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने फ़ेस वॉश कर लिया, मैंने अच्छे तरीके से क्लिनजिंग की है। पाँव पर क्लिनजिंग मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, लेकिन आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई है कि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं। कुछ लड़कियां तो अपनी सेल्फ़ केयर कर लेती हैं, किसी ना किसी तरह अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां टाइम निकालना चाहती हैं लेकिन फिर उनमें लेज़ीनेस आ जाती है, अपनी सेल्फ़ केयर करने को दिल नहीं करता, अपना मेकअप रिमूव करने को दिल नहीं करता, बस इसी तरह से जो है लेट जाती हैं, इसी तरह से सो जाती हैं और अगले दिन स्किन पर जो है पिंपल्स बने होते हैं। और गर्मियों में ही हमें इस तरह के मसले ज़्यादा हो रहे होते हैं कि हमारी स्किन पर पिंपल्स बन रहे होते हैं, पस वाले दाने बन रहे होते हैं। और कुछ लड़कियां अपनी स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी होती हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो अपना ध्यान ही नहीं रखती, वो ख़ुद पर नज़र ही नहीं डालती कि हम किस तरह से लग रही हैं। स्टडी करना भी ज़रूरी है, जॉब करना भी ज़रूरी है, घर के काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेल्फ़ केयर करना भी ज़रूरी है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर आप बाहर कहीं अपनी वर्क प्लेस पर भी हैं तो वहाँ भी आपसे एक अच्छी फ्रेगनेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया हुआ तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। आपसे बात करना तो क्या, लोग आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सर्दियों में हमें सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादा पसीना आने की वजह से हमारे जिस्म से स्मेल आ सकती है जो दूसरे इंसान को बिल्कुल नापसंद होती है। तो कोशिश किया करें डिओड्रेंट का इस्तेमाल या फिर किसी भी बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी किया करें।
तो जनाब यहाँ पर मैं वैक्सिंग वगैरह करके स्किन पर मास्क अप्लाई करने के बाद शावर लेकर तैयार हो चुकी हूँ। ड्रेस मैंने अपना कर लिया है चेंज, ताकि जितनी ज़्यादा गर्मी हो मैं अपने आप को फ्रेश रख सकूं। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को टिंट दिखा रही हूँ। हल्का सा जो है मैंने टिंट अप्लाई किया है, क्योंकि गर्मियों में कोई क्रीम कोई फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई करने को दिल नहीं करता, तो इसीलिए मैंने हल्का सा जो है टिंट अप्लाई किया है। वैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ग्लोई हो गई थी मास्क अप्लाई करने के बाद। और जनाब ये है फाइनल लुक। ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।